इस सीरीज के अंदर एक सीन आता है जहां एक लड़की के पीछे 2-3 लड़के पड़े होते हैं उसके साथ गलत करने के इरादे से, लेकिन वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक लड़के का प्राइवेट पार्ट उखाड़ देती है। और खास बात यह है कि इस सीन को बिल्कुल लिटरली, बिना किसी कट, बिना किसी ब्लर, बिना किसी सेंसर के दिखाया गया है। असल में पूरी सीरीज ही ऐसी ओपन और एक्सट्रीम सीन से भरी हुई है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एडल्ट कहना गलत होगा। ये एक अल्ट्रा एडल्ट सीरीज है। कई बार आपको ऐसा फील होगा कि आप कोई सीरीज नहीं देख रहे बल्कि कुछ और ही देख रहे हैं। अब अगर ओरिजिनल सीरीज की बात करें, हाँ मैं स्पार्टकस की ही बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी चीजें खुलकर दिखाई जाती थी, लेकिन यहाँ उस लेवल को भी पार कर दिया गया है। सीधी सी बात है, ये सीरीज फैमिली के साथ तो क्या, दूर दूर तक देखने लायक नहीं है। अब स्टोरी की बात करें तो ये एक व्हाट इफ टाइप की सीरीज है। मतलब अगर ओरिजिनल सीरीज का जो विलन था आसुर, वो मरा नहीं होता, और अगर रोमन्स उसे ग्लैडिएटर स्कूल का हेड बना देते, मास्टर बना देते, जहां वो ग्लैडिएटर्स को ट्रेन करता, तो फिर क्या होता। यही आपको इस सीरीज में दिखाया गया है। हमारा हीरो वही पुराना है, मकसद भी वही, अपना एम्पायर बढ़ाना, पावर बढ़ाना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले सीजन्स में हमारा हीरो एक वाइट हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन इस सीरीज में लीड रोल एक लड़की को दे दिया गया है। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, वो एक ब्लैक लड़की है, क्योंकि आजकल का जो स्टैंडर्ड है वो वोकिज्म और फेमिनिज्म में बहुत अच्छी तरह फिट बैठता है। यहाँ तक दिखाया गया है कि जब विलन उस लड़की से पहली बार मिलता है तो उसे देखकर तुरंत सोचता है, यही लड़की मेरे मंसूबों को पूरा करेगी, यही आगे जाएगी, यही मुझे चाहिए। इतने सारे हट्टे कट्टे लड़के मौजूद हैं, लेकिन उन्हें साइड कर दिया जाता है। और मजेदार बात यह है कि वो लड़की पूरी जिंदगी स्लेवरी में रही है, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई प्रैक्टिस, ना कोई खास फाइटिंग एक्सपीरियंस। फिर भी आते ही बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ने लगती है। लगता है शायद ये सब उसने पिछले जन्म में सीख लिया होगा। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन लॉजिक वाकई यहीं तक जाता है। असल में ये सीरीज ऐसे ही इलॉजिकल और स्टूपिड डिसीजन से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से स्टोरी में ढेर सारे फ्लॉज आ जाते हैं। अब अगर पॉजिटिव की बात करें, प्रोडक्शन बजट वाकई अच्छा है। ब्लड, वायलेंस, गोर सब कुछ बहुत हाई क्वालिटी में दिखाया गया है। जब बॉडी पार्ट्स कटते हैं तो विजुअली सब कुछ काफी रियल और परफेक्ट लगता है। और एडल्ट कंटेंट वो तो भर भर के डाला गया है। तो जिन लोगों को ऐसी एक्सट्रीम और एडल्ट सीरीज पसंद है, उनके लिए ये मस्ट वॉच हो सकती है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अच्छी स्टोरी, अच्छे कैरेक्टर्स और सेंसिबल राइटिंग पसंद है, तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। स्टोरी काफी इलॉजिकल है, कई जगहों पे नॉनसेंस लगती है। अगर इसे पिछले सीजन से कंपेयर करूं तो मैं सीधा यही कहूंगा, पहली स्पार्टकस सीरीज जबरदस्त थी और ये वाली, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपने पहले स्पार्टकस के सीजन्स देख रखे हैं तो ये सीरीज आपको शायद बिल्कुल भी पसंद ना आए, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको ये ठीक ठाक लग जाए। यही वजह है कि इस सीरीज को सिर्फ 5.9 की रेटिंग मिली है। ये सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर आपने अब तक स्पार्टकस का पहला सीजन नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। वो सीरीज सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त है।